Hello everyone. Today we are going to go through the chapter of your book English 1 we are going today. So that was it's going to be the fifth unit second chapter of your book Courageous Washington. Okay, of class 6 English, and I am going to explain the chapter to you. आज हम जो है आपकी जो इंग्लिश 1 है उसका लिटरेचर पोर्शन का 5 यूनिट पॉइंट 2 यानी कि सेकंड चैप्टर उसके अंदर का उसका चैप्टर जो है करेजियस वॉशिंगटन, उसका मैं आपको आज एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ. ओके, till now we have seen a few chapters and the question answers, and now we are starting a new one today. So this chapter was about one of the ex-prime minister, one of the ex-president of the United States, George Washington. It was a childhood story related with George Washington. Okay, so basically when George Washington was a child, at that time his father used to gift him, his father once gave him a hatchet. Hatchet is a kind of a tool. What happened on one of his birthday, his father gifted him a hatchet. So he is very happy. He wants to check the hatchet. What he was doing, he is trying to check it. So where they live in a farm. In the childhood of George Washington, George and his family live in a farm, and his father have a orchard of different fruits. ठीक है, तो एक उनके फादर का जो एक ऑर्किड भी था और फाइन फ्रूट ट्रीज, बहुत सारे फ्रूट ट्रीज थे उसमें. उनमें से एक ट्री था चेरी का ट्री, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड ट्री ऑफ हिज फादर. उनके फादर का वो बहुत एक प्यारा सा पेड़ था, बहुत लव करते थे वो उस पेड़ को. और जब उनके फादर ने जॉर्ज को एक हैचेट दिलाया. हैचेट इज अ काइंड ऑफ एक्स, एक एक्स की तरह होता है, कुल्हाड़ी की तरह होता है जिससे पेड़ को काटा जाता है. तो जॉर्ज बहुत खुश हुए बिकॉज वो यही चीज़ें जो है अपने एनवायरनमेंट में देखते थे, तो उनको भी बहुत शौक हुआ, उनको बहुत अच्छा लगा कि उनके फादर ने उनको ये दिया है. बट टू ट्राई दैट पर्टिकुलर वेपन, उन्होंने क्या किया, ही जस्ट यूज्ड इट ऑन द चेरी ट्री एंड ही जस्ट नॉक द चेरी ट्री अ फ्यू टाइम्स. उसमें उन्होंने जो है उस चेरी ट्री को उस हैचेट से काट दिया. ठीक है, इट वॉज कंप्लीटली it's not a human trait, it's an insane trait. Maybe he is a child, it's just a mischief, but although it is not acceptable, है ना. तो ये मजाक में उसने किया था, एक बच्चा था, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेबल नहीं था. किसी पेड़ को उन्होंने पूरी तरीके से जो है चॉप कर दिया उस हैचेट से. ठीक है, तो उनके पेरेंट्स को ये बात पता नहीं थी, अभी तक नहीं पता थी कि जॉर्ज ने ऐसा किया है. लेकिन जब जॉर्ज ने काम कर दिया, सो ही इज़ वेरी मच फ्राइटेंड. वो बहुत डरे हुए थे. ही इज़ फ्राइटेंड बिकॉज उनको लग रहा था कि ही जस्ट लूज. उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फादर का एक बहुत ही लव्ड वन जो पेड़ था, एक लव्ड वन ट्री था, उसको उन्होंने खराब कर दिया. सो ही इज ऑल्सो फ्राइटेंड दैट फादर इज गोइंग टू स्कोल्ड हिम, कि उसके फादर उनको डांटेंगे. बट देन ही अक्यूमुलेट ऑल हिज करेज. उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सारी जो उनके जो स्ट्रेंथ थी उसको अक्यूमुलेट किया, और उसके बाद जो है उन्होंने अपने फादर को सच बताने का डिसीजन लिया. उन्होंने सोचा दैट आई विल टेल द ट्रूथ टू माई फादर. ओके, तो वो अपने फादर के सामने बोलते हैं जाके दैट फादर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई जस्ट ruined your tree, your cherry tree with the hatchet you give me. तो उनको कहते हैं कि जो आपने मुझे हैचेट दिया था उसको ट्राई करते हुए गलती से मैंने आपका जो चेरी ट्री था उसको ख़राब कर दिया, पूरी तरीके से मैंने उसको जो है र्यून कर दिया, बर्बाद कर दिया. तो उनके फादर गुस्सा होते हैं. ही इज़ एंग्री फॉर वंस, है ना, एक बार के लिए, क्योंकि कोई भी ऐसा सुनेगा सो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू बी एंग्री. सो ही इज़ ऑल्सो वेरी एंग्री. बट आफ्टर अ पॉइंट ही रियलाइज, उनको रियलाइज होता है, मतलब उनके फादर को, that his son actually did something good. What he did good was he said truth. He was frightened, although he said truth, and he is not afraid of whatever he is doing. Okay, I mean to say he did something wrong, but now he is he overcome his fear to speak the truth. That is what his father is glad about, and he says, George, that you should not repeat a mistake as such. I am disappointed with your act, but I am glad that you said truth to me, that you have the courage to say truth to me.
ओके, सो दिस वाज आवर चैप्टर जॉर्ज वॉशिंगटन। क्या हुआ इसके अंदर, उनके फादर ने कहा कि आपने जो है व्हाट यू डिड वाज, आपने गलत काम किया लेकिन स्टिल आपने सच बोला, दैट्स अ बिग डील, ये एक बड़ी बात थी, ठीक है। सो ही वाज हैप्पी। आफ्टर दैट उन्होंने गलती से उस पेड़ को खराब कर दिया था, इसलिए ये सारी चीज हुई। नाउ वी विल डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चन आंसर्स, लाइक द फर्स्ट वन, the story teaches us the quality of, I am going towards the comprehension, okay. So I am going towards the comprehension part. Choose the correct option. The story teaches us the quality of telling lies, speaking rudely, being disobedient, speaking the truth. So the correct answer is the fourth option, speaking the truth, okay. Now the second one, जॉर्ज वॉशिंगटन्स फादर हैड एन डैश ऑफ फाइन फ्रूट्स। उनके फादर का क्या था, गार्डन था, ऑर्किड था, फील्ड था, फार्म था, सो ऑर्किड था, ऑर्किड, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ जॉर्ज वाज गिफ्टेड डैश ऑन हिज बर्थडे, हैमर, स्क्रूड्राइवर, हैचेट और नाइफ। तो जॉर्ज को क्या दिया गया था, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, हैचेट, ओके। आफ्टर दैट द फोर्थ वन, जॉर्ज फादर वाज सॉरी टू लूज हिज डैश ट्री। जॉर्ज के फादर किस बात से सॉरी थे, एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, चेरी ट्री या ऑरेंज ट्री। तो कौन सा उनका ट्री खराब हो गया था, इट वाज चेरी ट्री, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेकंड वन। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, जॉर्ज डेयर्ड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज एक्शन, हिज मनी, हिज पेरेंट्स, हिज पीपल, सो हिज एक्शंस, ओके, फर्स्ट वन इज करेक्ट। ट्रूथ इज द क्वालिटी ऑफ पीपल, गॉड, एनिमल या नेचर। तो उनके फादर एक जगह चैप्टर में बोलते हैं ट्रूथ इज द क्वालिटी ऑफ गॉड, सच्चाई जो है भगवान की क्वालिटी है, सो इट इज सेकंड वन, गॉड। नाउ वी मस्ट डेवलप दीज टू क्वालिटीज। कौन कौन सी दो क्वालिटीज हमको डेवलप करनी चाहिए, ट्रूथ और एंड हेट, ट्रूथ एंड प्राइड, ट्रूथ एंड करेज, ट्रूथ एंड फेयर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रूथ एंड करेज, ओके। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड, चूज द करेक्ट option from the next video. We will do the remaining question answers of the chapter and then we will start a new chapter. I hope आपको समझ में आया होगा. Thank you.